वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमारी वैदिक संस्कृति के महानतम उन्नायक, राष्ट्रीय एकात्मता के अत्यंत बड़े प्रहरी और संपूर्ण विश्व की एकात्मता के प्रतिष्ठापक भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की आज जयंती है। उनके इस जन्मोत्सव के पावन प्रसंग में आज उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने विषय की ओर चलते हैं। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चार शब्दों का विचार हम लोग कर रहे थे। वितर्क विचारा आनंदा अस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। संप्रज्ञात समाधि के ये स्तर है। हम इस बात को सबसे पहले समझें कि हम लोग जो कर रहे हैं वह साधन की यात्रा कैसी है। अंततो गत्वा पहुंचना इस भाव पर है कि मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। जड़ सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ मेरा अभिनिवेश हो गया, मिश्रण हो गया, और उसके कारण मैं सुखी दुखी अनुभव करता हूं। तो ध्यान में ये लेना है कि साधन का, अथवा आप लोग कहते हैं साधना का, यह प्रवास कहां से कहां तक है। साफ शब्दों में कहना हो तो देह बुद्धि से लेकर के आत्मबुद्धि पर्यंत का यह प्रवास है। हम सबकी यह पक्की धारणा होती है कि हम शरीर हैं। जो धारणा गलत है। शरीर हमारा उपकरण है, हम शरीर नहीं है। लेकिन अभी तो हमने अपने को शरीर माना है। यहां से लेकर के मैं विशुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, और वेदांत की भाषा में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वहां तक की यह यात्रा है। अब हमने जिन चार शब्दों का विचार किया, सविचार नहीं, सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित, इन समाधि के स्तरों का जो विचार किया, वे इस यात्रा में कैसे सहयोगी होते इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। साधन समझ करके करने पर अल्प समय में अधिक अच्छा फल प्राप्त होता है। वी मस्ट बी क्लियर। तो
मैं शरीर हूं यहां से लेकर के जो यात्रा आरंभ होती है, हमारे शास्त्रकारों ने बतलाया कि इसके 5 पड़ाव हैं। क्योंकि आज इन 5 कोशों से आवृत होकर के हम लोग अपने व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं। और ये जो 5 कोश हैं, कोश का अर्थ है आवरण, इन 5 कोशों का नाम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश ऐसे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि इन 5 पर्दों के पीछे हमारा शुद्ध स्वरूप है। यह अन्नमय कोश हमारा शरीर, हमारी ये इंद्रियां, हमने इन्हीं को मैं मान करके अपना सारा समय व्यतीत किया है, जीवन जिया है। धीरे धीरे एक एक कोश को पार करते जाना है, तब जाकर के शुद्ध स्वरूप तक हम लोग पहुंचेंगे। और शुद्ध स्वरूप तक जब पहुंचेंगे तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा, दुख का कोई स्पर्श हमें नहीं रहेगा। और ये जब यात्रा करनी होती है तो हम लोग सीधे देखते हैं हमारा यह शरीर, हमारा यह देह स्थूल है। यह यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने वाली इस यात्रा में ये चारों समाधि के स्तर हमें समय समय पर काम देते हैं। पुनः उस दृष्टांत को याद कीजिए। आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा, भास पंछी के कंठ को विद्ध करो। ऐसा किसी भी लक्ष्य को विद्ध करना होगा तो पहले ध्यान पूरे पेड़ की ओर जाएगा, फिर उस डाली की ओर जाएगा, फिर उस पंछी की ओर जाएगा और फिर उसके कंठ की ओर जाएगा। यह स्थूल से सूक्ष्म की जो प्रक्रिया है उसी को यहां पर अपनाना है। अब अन्नमय कोश से अपनी चेतना को उस पार ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमारी चेतना अन्नमय कोश में, इस शरीर में ही पूरी तरह डूबी है, फंसी है। इसके लिए आवश्यक है, जैसा कि भगवद गीता कार कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सबसे पहले अपने जीवन को एक अनुशासन में बांधना पड़ेगा। समय से खाना पीना, उठना बैठना, उन सब में संतुलन रखना। हम बचपन में एक भजन सुनते थे, नियम पाळावे जरी म्हणशील योगी भावे। यदि योगी होना है तो नियमों का पालन करना सबसे पहली अनिवार्यता है। उसके बिना यह शरीर सदता नहीं है। मैं थोड़ा सा और अधिक स्थूल रूप में जाकर के बताऊं तो हमारी कर्मकांड की पद्धति में जो नियम पालन की बात कही है वह हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। समय से ही उठना चाहिए, समय से ही स्नान करना चाहिए, जूठन आदिकों का ध्यान रखना चाहिए। खान पान में, भोजन आदिकों में भी, रसोई बनाते समय अथवा भोजन करते समय भी एक अनुशासन होता है। अनुशासन हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। अनुशासन जिसका स्वभाव हो गया उसके लिए योग कठिन नहीं है, ध्यान रखना।
तो अन्नमय कोश को पार करने के लिए सबसे पहले उसे शुद्ध भी करना है और स्वस्थ भी करना है। इसी के लिए युक्ताहार विहार है, फिर आसन है, षटक्रियाएं हैं, प्राणायाम है। इनके बिना योग नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब होने से योग बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जितना संभव है उतना इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। उससे अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है, अगले अभ्यास के लिए योग्य हो जाता है। जो शरीर को नहीं संभाल सका वो योग कैसे करेगा? ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बड़ी सुंदर चुटकी ली है। वे कहते हैं, अरे तो देह चिनो है तयाचा बा योगु कैसा। जो शरीर को नहीं संभाल पाया वो क्या योगाभ्यास करेगा? तो अन्नमय कोश का यह काम है, अन्नमय कोश को साधने का यह उपाय है। उसके पश्चात प्राणमय कोश। हमारे प्राण स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। हमारे देह के भीतर से बहने वाला यह प्राण, यह केवल वायु नहीं है, सांस ही प्राण नहीं है, ध्यान रखना। सांस से प्राण का संतुलन साधा जाता है, लेकिन प्राण हमारे भीतर की अन्य वस्तु है जिसके माध्यम से हमारा मेटाबॉलिज्म चलता है। चयापचय क्रिया आदि सब क्रिया, रुद्राभिसरण की क्रिया, ये सारी प्राण से चलती है। उसको भी स्थिर और स्वस्थ करने की आवश्यकता है। वह कार्य होता है प्राणायाम से और आगे जाकर के प्रत्याहार से। यहां तक बहिरंग योग है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की शुद्धि। प्राणमय कोश हमारी कर्मेंद्रियां, उसके पश्चात मनोमय कोश है, हमारी ज्ञानेंद्रियां। अब यहां से आकर के हमारी सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, इनका उपयोग है। इस मनोमय कोश को साधने के लिए, इस मनोमय कोश को शुद्ध करने के लिए सवितर्क समाधि अत्यंत उपयोगी है। जो लोग सगुणोपासना नहीं करते हैं अथवा सगुण का आलंबन नहीं लेते हैं, वे लोग एक एक कोश को पार करने के लिए नेति नेति का प्रयोग करते हैं। मैं अन्नमय नहीं हूं, मैं प्राणमय नहीं हूं, मैं मनोमय नहीं हूं, आदि आदि करते हैं। सगुणोपासकों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, उसको बाद में देखेंगे, थोड़ा कल देखा था भी। लेकिन इससे मनोमय को शुद्ध भी हो जाता है, एकाग्र भी होता है। उसके पश्चात आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यहां पर हमारा चित्त है, अंतःकरण है, विशेष रूप से बुद्धि है। अब इसको शुद्ध करने के लिए सविचार समाधि उपयोगी है। सविचार समाधि के माध्यम से अपने आप यह अधिक विशुद्ध और स्थिर होता जाता है। और इसके पश्चात आता है आनंदमय कोश। यह पांचवा पर्दा है। इस कोश के लिए सानंद समाधि का उपयोग है। सानंद समाधि के माध्यम से सस्मित समाधि में
धीरे धीरे प्रवेश हो सकता है, लेकिन यहां पर आकर के रुकना नहीं है, इसको भी पार करना है। और इसको पार करने के पश्चात असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति और विवेक, इसको पार करने के लिए विवेक ख्याति का उपयोग होता है। मैं इन सबसे भिन्न हूं, इसका प्रकाश उसको प्राप्त हो गया। और उसके भी, उस प्रत्यय के भी विराम के बाद असंप्रज्ञात समाधि। यह यात्रा उन लोगों के लिए बतलाई जो लोग कोई सगुण साकार प्रभु का अथवा किसी महापुरुष का आलंबन लिए बिना योगाभ्यास करना चाहते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, भगवान ने यह बात कही है कि जो अव्यक्त में अपने चित्त को लगाना चाहते उनके लिए बड़ा कठिन है। यह कठिन मार्ग मैंने बताया। जो लोग सगुण साकार भगवान की आराधना करते हैं उनके लिए योग बहुत सरल है। अब देखिए, हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं। मैं आरंभ से मेरी श्रीमद् भागवत की कथा में कहता आया हूं कि यदि ढंग से हम पूजा भी करते हैं तो हमारा संध्या वंदन करना, पूजा करना, यही योगाभ्यास हो जाता है। सवितर्क समाधि में सामने आलंबन है। कल्पना करो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मैं बैठा हूं, पूजा के उपकरण मेरे पास में, इधर उधर मैं देखता नहीं हूं, आसन से उठना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, नेत्र खुले भी है, मैं पूजा कर रहा हूं। उस समय क्या होता है? उस समय आपके चित्त की वृत्तियों का प्रवाह केवल कृष्णाकार हो जाता है और आपका घंटा भर कहां चला गया आपको पता नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम से जब ये पूजा हम लोग करते हैं निष्ठा के साथ, नियमों का पालन करते हुए, तो उतने समय के लिए संसार तो भुला दिए। यह सवितर्क समाधि ही है। अब यही केवल पूजा के लिए क्यों, आप कथा श्रवण के लिए भी बैठते हैं और कथा का श्रवण करते समय आप उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, आसपास के वातावरण को भूल करके उस विषय के साथ एक रूप हो जाते हैं। अरे समाधि का मूल अर्थ ही तन्मयता है। इस तन्मयता को प्राप्त करना ही तो समाधि है। विषय को सामने रख करके इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण करते हुए जब मैं उसमें तन्मय हो जाता हूं, यह हो गई सवितर्क समाधि। हमारी नवधा भक्ति इसमें आ जाती है। कीर्तन में लोग तल्लीन हो जाते हैं, नेत्र खुले हैं, सामने कृष्ण है, अत्यंत भाव प्रवण होकर के वो गा रहे हैं। ये सवितर्क समाधि से कम नहीं है, ध्यान रखना। इन शब्दों से घबराना मत। सगुण साकार भगवान की आराधना करने वालों के लिए तो योग एक बहुत सरल बात है, ध्यान रखना। जिसके अंतःकरण में भक्ति भावना का उदय हो गया, योग उसके लिए बहुत सरल बात है। अब यही पूजा जब आप नेत्रों को मूंद करके मन के मन में करते हैं, मानस पूजा के रूप में करते हैं, बाहर का कोई आलंबन है नहीं, नेत्र मुंदे हुए हैं, यह आपकी मानस पूजा सविचार समाधि कहलाती है। उसमें तल्लीन हो जाइए। आपके जो भी आराध्य है, विराजमान कीजिए उस आराध्य को सुंदर सिंहासन की। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानं च दिव्यांबरम। बोलना नहीं है,
मन के मन में इन भावनाओं में डूब जाना है। आप कहीं भी बैठे हैं और इन भावनाओं में पूरी तरह डूब जाते हैं, वही आपके लिए सवितर्क समाधि हो जाती है। और भी देखेंगे। इतना ही ध्यान रखना, योग सगुणोपासकों के लिए अत्यंत सरल वस्तु है। ज्ञानेश्वर महाराज की